हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक पोटली बना के दिखाऊंगी। और पोटली बनाने के लिए जो सबसे पहले कपड़ा लिया है वो 10-10 इंचेस का लिया है हमने दोनों तरफ से, है ना। ये देखो, इधर देखो, यहाँ से भी 10 है और ऊपर से भी वो 10 है। सबसे पहले इस कपड़े की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए ये देखो, पहले तो आप देख लो, ये 2 फोल्डेड है इस तरीके से। और कटिंग करने के लिए मैं इसको एक बार और फोल्ड करूँगी और मैं इसको एक मटके की जैसी शेप दूँगी, जैसा मटका होता है ना अपना, वैसा। ऊपर से 3 इंचेस का जो है वो मेजरमेंट लूँगी और नीचे से उसकी थोड़ी थोड़ी चौड़ाई बढ़ाती जाऊँगी। तो मैं आपको ये काट के दिखाऊँगी और ऐसे ही मैं इसकी लाइनिंग भी काटूँगी, लेकिन पहले मैं जो अपना फैब्रिक है उसको काटूँगी। और चॉक से पहले मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ एक मटके जैसी जो शेप होती है वैसी, उसके बाद मैं काटूँगी, ताकि गलती होने के चांसेस कम हो। वरना एक बार कपड़ा कट जाता है तो फिर बाद में वो सही होता ही नहीं है। इसलिए पहले चॉक से ड्रॉ करें, उसके बाद काटें। ये देखो, ये मैंने पूरा लगभग काट लिया है। नीचे से बिल्कुल गोलाई देनी है आपको एक सुंदर सी, उससे बहुत अच्छी शेप आएगी। ये देखो, जैसे मैंने दी है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखो, मेरे आगे के और पीछे के दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं पोटली के, कुछ इस तरीके से, है ना, बिल्कुल गोलाई में आ रहे हैं। अब मैं आपको लाइनिंग काट के दिखाऊंगी। इस कपड़े को वापस वैसे ही फोल्ड कर लेंगे और लाइनिंग का जो कपड़ा है पहले 2 फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसको 4 फोल्डेड करके ऊपर कपड़ा रख के और वैसे ही शेप सेम काट लेंगे हम लोग। देखो, जल्दी से मैं काट के दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने कपड़ा काट लिया है और मेरे दोनों जो लाइनिंग है और ऊपर का फैब्रिक दोनों तैयार हो चुके हैं। मैं नीचे का सेपरेट कर रही हूँ इसको, ठीक है। देखो इस तरीके से। और अब मैं फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दूँगी। ये 2 पार्ट्स बन गए मेरे, एक आगे का और एक पीछे का, मतलब पोटली का आगे और बैक साइड। तो मैं लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच करके दिखाती हूँ। ऐसे दोनों को अलग अलग रखेंगे और ऐसे सिलाई कर देंगे। मैं फास्ट स्पीड में सिलाई करके दिखा रही हूँ, और क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और फिर लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। ये देखो, इस तरीके से ये एक पार्ट तैयार हो गया और ऐसे ही दूसरा पार्ट तैयार हो गया। और अब हम इन दोनों कपड़ों को भी आपस में अटैच कर लेंगे। तो जो फैब्रिक है हमारा वो हमें लेना है अंदर की तरफ और लाइनिंग को रखना है बाहर की तरफ, और इन दोनों को आपस में चिपका लेना है, मतलब सिलाई कर लेनी है। वैसे मैंने इंटरलॉक भी किया है क्योंकि मेरे धागे निकल रहे थे इस कपड़े के। अच्छा, जो दूसरा एंड है हमारा वो हमें पूरा आगे तक नहीं करना है, उसको हमें 2 या 1 इंच के लगभग यहाँ से छोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। बस यहाँ तक पॉज़ करना है और आगे हमें इनको अलग तरीके से फ़ोल्ड करना है। कुछ देखो, मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ अगर धागे दिखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके और एक और सिलाई कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इसको कॉर्नर्स को सिलाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पोटली का डोरी होता है वो जाएगा, और अगर वो डोरी इधर उधर होगी तो फिर धागे भी निकलेंगे, तो धागे निकले ना, फंसे ना, इसलिए मैंने इसे सिलाई कर ली। ये देखो, ये मैंने पूरा सिल के तैयार कर लिया है। अब भले मेरी डोरी कितनी भी बार खोलूँ, कितनी भी बार बंद करूँ, ये धागे उसमें फंसेंगे नहीं और बाहर भी नहीं दिखाई देंगे, तो एक बहुत क्लीन लुक आएगा। देखो, कुछ ऐसे। दूसरा एंड बिल्कुल सही है और एक एंड खुला छोड़ा है। पोटली सीधी करके दिखाती हूँ कैसी बनी हमारी। अभी तो इसमें बहुत सारे काम करना बाकी है। ये हो गई तैयार। अभी तो सिलाई का पोर्शन ख़त्म हुआ है हमारा, आगे डेकोरेशन और भी पड़ी है। अब इसमें डोरी डालने के लिए ऊपर से मैं फ़ोल्ड करूँगी थोड़ा सा, और वो फ़ोल्डिंग कैसे करती हूँ देखना अब आप। फ़ोल्डिंग करने के लिए इसको हम लोग इस तरीके से, देखो, एक फ़ोल्ड करेंगे, है ना, और एक बार और फ़ोल्ड कर देंगे, और ये ऐसे करके पूरी हम लोग सिलाई लगा लेंगे, पूरा इसको राउंड फ़ोल्ड करके। तो चलो अब सिलाई शुरू करते हैं, और मैं जल्दी से इसको लगा के और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे बहुत ज़ोर आता है ऐसे राउंड राउंड गोल गोल घुमा घुमा के सिलाई करने में, इसलिए मैं फ़ास्ट स्पीड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सिलाई करनी है। और दूसरी चीज़, ये डबल फैब्रिक है, एक लाइनिंग है, एक वैसा फैब्रिक है, तो फोल्डिंग करने में और भी परेशानी होती है। फटाफट हमारी फोल्डिंग हो गई है लगभग, रेडी। ये डोरी डालने के लिए फोल्डिंग जो है वो तैयार हो गई हमारी। अब हो रहा है असली मेहनत का काम शुरू। और अब देखना आप लोग, मैं नीचे यहाँ कैसे मोती मोती कर करके पूरी लटकन को तैयार करती हूँ। आप चाहें तो ये लटकन मार्केट से भी ले सकते हैं,
लेकिन मेरे घर पे मोती थे, मैं कभी लाई थी मार्केट से, तो मैंने सोचा उनसे मैं खुद एक लटकन तैयार करती हूँ। 2 छोटे मोती लिए हैं, फिर एक बड़ा और फिर एक और छोटा, ऐसे उसको पूरा धागे में डाल के और फिर वापस एक गांठ लगा दी। नीचे जो पोटली का बेस है वहाँ पे इस तरीके की कोई 15-20 लटकन तैयार होंगी। और बहुत ही मेहनत वाला काम है, पूरा आराम से 1 घंटा लग जाएगा ये लटकन बनाने में आपको। तो मैं तो प्रेफ़र करूँगी अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप वही ला के लगा दें। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पे होते हैं, गाँव में रहते हैं, जहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हमें, तो हमारे पास मोती होते हैं, हम उनसे भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन खुद से बना सकते हैं। बाकी मेरे पास जो रिसोर्सेज़ हैं मैंने उनका यूज़ लेके यहाँ ये पोटली बनाई है। इतनी मेहनत देख के तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर पोटली ज़रा भी पसंद आ रही है तो। अभी तो इसमें बहुत सारे काम बाकी हैं, इसमें मिरर्स लगाने हैं, आप एंड तक देखते जाएँ। यहाँ ये देखो कितना फिनिशिंग के साथ मैं इसको 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाती हुई जा रही हूँ। अच्छा, अगर आप मार्केट से लटकन लेकर आते हैं तो हो सकता है उसमें जो डिस्टेंस है इन लटकनों के बीच वो थोड़ा ज़्यादा हो, तो उस केस में आप डबल करके लटकन लगा लेना, उससे क्या होंगी पास-पास आएँगी और बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप उसको सिंगल लेस को लगाओगे ना लटकन वाली को, तो उसमें गैप रह जाएँगे। तो अगर आप वो लगाओ तो डबल करके लगाना, है ना? लगभग मैंने ये बना ली हैं और फाइनल लुक मैं अभी आपको इसका दिखाती हूँ। बस 2-4 लटकन और लगानी है। और आजकल तो मोती और लेसेस सब मीशो पे ईज़िली अवेलेबल हैं, तो ये मोती भी मैंने मीशो से मँगाए थे कभी और अभी मेरे यूज़ में आ रहे हैं। अगर आपसे भी हो पाए तो मीशो से ऑर्डर कर दें, वरना शॉप पर भी मिल जाते हैं ये तो, है ना? और ये देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितनी फिनिशिंग से ये मोती मैंने लगाए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इनका। ये देखो। अब हम लोग इसके आगे और भी वर्क करेंगे और इस पे मैं ग्लासेस जो काँच आते हैं, गोल वाले मिरर आते हैं ना, वो लगाऊंगी पूरे के ऊपर। तो देखो इस तरीके के हमारे जो मिरर हैं वो मैं मार्केट से लाई थी। ये कोई 10 रुपये में काफ़ी सारे मिरर मिल जाते हैं इजीली। तो अब मैं उनको आपको लगा के दिखाती हूँ। मिरर लगाने से पहले ही मैंने खुद की उंगली कट करवा ली, कांच रखा था और मेरा हाथ कट गया। देखो दोस्तों, खून खून लगाया मैंने इस पोटली में। प्लीज़ आपका सब्सक्राइब और लाइक मैटर करता है। ये देखो, और तो और यहाँ फेविकॉल भी ख़त्म हो गया, तो मैं दोबारा मार्केट जाके दोबारा फेविकॉल लाने की मेहनत करती। फिर मैंने सोचा इसी से काम चलाती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा अंगूठा दर्द करने लगा इसका फेविकॉल निकालते निकालते, लेकिन हाँ इतना हो गया कि आज का काम चल जाएगा। मैंने पूरी के ऊपर ये फेविकॉल लगाया है और अब मैं इसके ऊपर मिरर लगा दूँगी। तो मैं फ़ास्ट स्पीड से करके आपको पूरा वर्क कर करके दिखाती हूँ। वीडियो भले ही 10 मिनट की बनेगी, 15 मिनट की बनेगी, लेकिन इसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा सर्दी में हाथ भी कटवा लिया, फेविकॉल भी ख़त्म कर दिया, रज़ाई छोड़ के ये सब बना रही हूँ। ये देखो, ये पूरे मिरर मैंने पूरी पोटली को कवर कर दिया और लाइन में लगा रही हूँ मैं मिरर। लाइन में लगाने से एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। और जहाँ जहाँ फेविकॉल कम था वहाँ थोड़ा सा और फेविकॉल लगा के पूरी पोटली को बहुत सुंदर तरीके से कवर कर देंगे। ये देखो हमारा मिरर का काम भी पूरा हो गया है। मिरर वर्क कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर जो हमने डोरी के लिए फोल्डिंग की थी उसके अंदर से डोरी डालेंगे। और ये जो डोरी है ये मैं मार्केट से लेकर आती हूँ। आप जब भी मार्केट जाएँ, ऐसे जैसे जो कॉमन कलर होते हैं हमारे, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो, गोल्डन, सिल्वर, ऐसे कलर रखा करें अपने पास। तो मेरे पास थी जो डोरी वो मैंने रख ली येलो कलर की यहाँ पे मैचिंग करके। और अब मैं इस डोरी के भी क्या करूँगी, दोनों तरफ जो एंडिंग है वहाँ पे लटकन लगाऊँगी। पहले डोरी को अच्छे से हम लोग सेट कर लेंगे इस होल के अंदर, क्योंकि एक बार डोरी के एंडिंग में लटकन लग गई तो फिर इसको हम लोग हटा नहीं पाएंगे। अब ये छोटी छोटी जो लटकन है ये मार्केट में अवेलेबल थी, तो मैं ले आती हूँ। ऐसी चीज़ें कभी भी दिखती हैं मुझे तो मैं ख़रीद लाती हूँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके एंड पे बांध देंगे एकदम अच्छे से। दोनों एंड्स के ऊपर ये छोटे छोटे लटकन के गुच्छे बांध दिए और इनके ऊपर हम लोग कवर करेंगे ये जो फैब्रिक है हमारा पोटली का, इसी फैब्रिक से एक और ट्रायंगल लटकन बना के। तो वो आप सबको बनानी आती होंगी, और अगर नहीं बनानी आती तो अभी देख लो। उसके लिए हमने लिया है एक कपड़ा और उसके पीछे लगाई है लाइनिंग, और सर्कुलर पार्ट के अंदर हम लोग इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये गोटे की मेरे पास लेस थी वो, तो इस लेस को बिल्कुल सर्कुलर अटैच करने के बाद उस सर्कल को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया, उस गोले को 2 पार्ट्स में काट लिया। और अब ये जो गोटे की लेस लगाई इसको सीधा करके और मैं सिलाई कर दूँगी एकदम ऐसे गोल गोल, है ना? तो 2 लटकन बनेंगी, तो दोनों के लिए हमें 2 कोने बनाने। तो ये हमारी हो गई दूसरे वाली तैयार।
दूसरी लेस के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे और लेस को सीधी कर करके सिलाई करनी है। अब एक बार सिलाई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से अटैच किया है। डोरी है हमारी जिसके ऊपर हमने वो छोटे वाली लटकन लगाई थी मोतियों वाली, और उसके ऊपर हमें इस कपड़े को इस तरीके से रखना है, ऐसे ट्रायंगल बना के रखना है। और इसका एक जो कोना निकला हुआ है उस कोने को मैं कर दूँगी फ़ोल्ड, क्योंकि जब हम लोग इसको सीधा करते हैं तो कोना अलग ही निकल के आता है, तो इसको फ़ोल्ड कर देंगे। इससे क्या सफाई से बहुत सुंदर लटकन बनती है। तो यहाँ से मशीन, ये देखो चला ली मैंने, इसको आगे तक सिलाई कर लेंगे। और ऐसे ही मैंने जो दूसरी लटकन बनाई है उसको भी इसी तरीके से सिलाई कर दूँगी। मैं दूसरी लटकन भी तैयार करती हूँ। इतना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो ज़रा भी लाइक आ रही है, ज़रा भी आपको लग रहा है मेरी पोटली अच्छी बन रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे जो भी सिलाई से रिलेटेड होंगे। और ये देखो, ये मैंने कर दी मेरी दूसरी लटकन की भी फोल्डिंग, और मैं इसको भी क्या कर दूँगी, तैयार कर लूँगी। तो हमारी पोटली लगभग तैयार होने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको ये जो लटकन मैंने बनाई है दोनों, इनको सीधा करके दिखाती हूँ। और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, और ये सीधी हो गई। देखो कितनी प्यारी लटकन बनी है, कितनी सुंदर लटकन बनी है। पोटली नहीं, आप इनको ब्लाउज़, कुर्ती, बैक गले में, कहीं पे भी, लहंगे में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लटकन बन के तैयार हुई हमारी। और हमारा बैग तैयार है लगभग, बस कमी है हैंडल की। तो हैंडल अब हम लोग बनाएंगे। एक सुई के अंदर 4 फोल्डेड धागा लेंगे, और मैं मोतियों का हैंडल बना रही हूँ क्योंकि मैंने बेस में मोती लगाए हैं, तो ऊपर भी हैंडल भी मोतियों का सुंदर लगेगा। तो उसके लिए मैंने लिए हैं बड़े बड़े मोती, और इन मोतियों को मैं एक के बाद एक पिरो के और एक बड़ी सी माला तैयार करूँगी हैंडल बनाने के लिए। तो देखिए ये रहे हमारे मोती, और अब मैं इनको एक के बाद एक सुई के अंदर डाल के फटाफट एक बड़ी सी माला तैयार करती हूँ। तब तक आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, थोड़ा गलत बोल दिया। और मेरी जो माला है वो लगभग आधी बन चुकी है। इसको फटाफट फटाफट पिरो के मैं पूरा तैयार करके आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और इतनी मेहनत करके मैंने फाइनली मेरी पोटली तैयार कर ली है। फ़ाइनल लुक के लिए वेट करना, थोड़ी सी कमी हो रही है तो और मोती डाल देंगे हम। आप अपने हिसाब से हैंडल की लेंथ को सेट कर सकते हैं। अगर किसी को लंबा चाहिए तो वो लॉन्ग हैंडल भी बना सकता है। ये देखो मैंने इतना बनाया। जल्दी से इन मोतियों को डाल के अब मैं इस पे लगा दूँगी गांठ। अच्छे से इन मोतियों को सिक्योर कर देंगे, और हमारी पोटली लगभग बनके तैयार है। अब मैं इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। ये देखिए मैंने इसके हैंडल को बहुत अच्छे से सिक्योर कर दिया ताकि कभी ज़िंदगी में ही इसका हैंडल ना खुले। और इसको कट किया मैंने, और अब देखो हमारी पोटली तैयार हो चुकी है। ये हमारी सुंदर सी पोटली, इसका फ़ाइनल लुक अभी बाकी है। ये लटकन बनाई वो पूरा काम बहुत फिनिशिंग से, बहुत सुंदर, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। इसको आप पार्टी, फंक्शन कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की पोटली कहीं ले जाएंगे तो 10 लोग पूछेंगे कहाँ से ख़रीदी है, बट एक्चुअली ये हमने घर पे बनाई है। तो दोस्तों स्टे ट्यून टू माई चैनल, और आपको इसी तरीके की वीडियोज़ अगर और देखनी है तो सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।